नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे हमारे अभ्यर्थी, एजीटीए की तैयारी करने वाले, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों, आपके लिए एक विशेष सूचना हम लेकर के आए हैं। आप किसी भी संस्थान से पढ़कर आप अपने एग्जाम को पास करना चाहते हो, आप थोड़ा सा उस एग्जाम के बारे में उतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करके बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा डीप उसके बारे में समझ नहीं रखते हो, आप एक शिक्षक के हवाले अपने भविष्य को रख देते हो कि आप ही हमारे भविष्य का निर्माता हैं, आप ही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे, आप ही हमारे अक्षय पल को अनुभव कराने के लिए हमारे सारथी बनकर रहेंगे। तो स्टूडेंट यानी कि बच्चा, स्टूडेंट जो विद्यार्थी होता है बड़ा भोला होता है, मन से भी, दिल से भी और अपनी हरकतों से भी बड़ी जल्दी सरेंडर कर देता है। किसी को बहुत जल्दी हीरो मानने लगता है या किसी को बहुत जल्दी चाहने लगता है कि हाँ आप ही हो हमारे सब कुछ, प्राण प्रिय पालनहार, हमारे कर्ता धर्ता आप ही हो। तो ये बता दें हम कि आज का जो समय है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का समय है, प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है। हर एक व्यक्ति को नीचे दबाकर आगे बढ़ना चाहता है कि हमारी दावेदारी उस सीट के लिए हो। हर व्यक्ति एक दूसरे को पीछे करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो शिक्षक हो। ठीक है, अगर हम गरीब घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र हम 249 रुपए का बैच लेकर आए हैं तो क्या गुनाह कर दिए हैं, जरा बताना आप लोग। हमको कई जगहों से मैसेज कॉल्स आना प्रारंभ हो गए कि आप इतने कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हो। भाई हम कैपेबल हैं, हम बच्चों के साथ अच्छा करना चाह रहे हैं, हमारे दिल से, हमारे अंतःकरण से बच्चों के लिए अच्छी फीलिंग निकल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो कृषि प्राविधिक सहायक या एजीटीए की तैयारी कर रहा स्टूडेंट है वो किसी भी प्रकार की अफवाहों से लिप्त होकर और गलत कंटेंट के साथ जुड़कर या गलत रास्तों पर चलकर अपने नौकरी का अवसर जो खो दे। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ इस एग्ज़ाम को लेकर के कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं, साथ ही साथ हमारे जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, हालांकि मीडियम इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश में कंटेंट जो तैयार कर रहे हैं, उन सब का हम बहुत ही ज़्यादा हित के बारे में सोचते हैं। तो हमें अंदर से लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं भेड़ चाल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको बस ध्यान देना है, क्या आप पीपीटी के माध्यम से पढ़कर अपने भविष्य का रास्ता तय कर पाओगे? पीपीटी से पढ़कर कब तक आप अपने आप को अंधकार में रखते रहोगे, कब तक आप अपने आप को अंधकार में रखते रहोगे? आज का वीडियो हमारा इसी पर है। आप सोचो कि हमने प्री स्कूलिंग, उसके बाद हमने 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह ये सब किया मैनुअली, बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे पढ़कर हम लोग आ रहे हैं। तो हमारे जो सोच है, हमारी सारी चीजें हैं, वो अभी इतना जल्दी डिजिटलाइजेशन को नहीं पकड़ पा रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो दिमाग के जो लर्निंग पावर है, अधिगम की शक्ति जो है हमारे अंदर, वो उतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन को एडॉप्ट नहीं कर पा रही है। तो फिर क्या होना चाहिए? एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, जब हम लोग बीएड करते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि लर्निंग के प्रोसेस कैसे हैं, कैसे उसको सीखना है। तो मान लो बहुत से बच्चे एग्रीकल्चर के फील्ड में नए हैं, नए होने का मतलब 2018 में यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने बेवफाई की बच्चों के साथ, सिलेबस बदल दिया और फिर 2024 में सिलेबस बदल दिया। तो बच्चा कहाँ जाए? बच्चा परेशान है। तो एग्रीकल्चर में नया हो गया बच्चा, मान लो जो 2012 13 14 15 16 17 के टाइम तक जो ग्रेजुएशन बच्चे कंप्लीट कर चुके, वो 2018 में अलग सिलेबस पढ़े और अब अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो वो नए हैं इस फील्ड में, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर का सिलेबस नहीं था, क्वेश्चन आए थे वो अलग बात है, परंतु एग्रीकल्चर सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो अब बच्चा है परेशान। तो आप सोचो कि अगर मैं आपको पीपीटी के माध्यम से कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं या कोई चैप्टर पढ़ाता हूं, तो आपको तुरंत तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये चैप्टर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको फिर इसमें बहुत ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है। एक समय ऐसा आता है कि आप इस चैप्टर को तो पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद क्या आता है कि आपको वो चैप्टर जब आप रिवाइज करने के लिए बैठते हो
तो वो चैप्टर आपके लिए जहर सा प्रतीत होने लगता है। तो जो हम मैनुअल जो लिख कर पढ़ाते हैं या लिख कर पढ़ते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में जल्दी छपती हैं। ये जो पीपीटी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे आपको समझ में तो बहुत जल्दी आ जाएगा, परंतु जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आपको फिर से लगेगा कि हम नया पढ़ रहे हैं, आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मास्टर पढ़ाए थे, मास्टर साहब जब पढ़ा रहे थे तो हमको सब कुछ आ रहा था, आज तो हम बिल्कुल नए नए से हो गए हैं, नौनिहाल हो गए हैं बिल्कुल इस फील्ड में। तो आप कब तक इसके सहारे अपने जीवन को अंधकार में रखते रहोगे? उठो और जागो, और तब तक जागते रहो जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। तो आपको जागना कैसे है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप भली भांति से उसको परखो। उसके बाद अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मोड़ दीजिए और बिना रुके हुए अंत तक, सफलता मिलने तक आप अपने आप को अभ्यासरत रखिएगा। जिज्ञासा आप पाल लीजिए सरकारी नौकरी की, उसका अनुकरण कीजिए और अभ्यास कीजिए, यकीनन वो आपके पास होगी। आज का जो हमारा बिंदु था वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको अवेयर करा रहा हूं कि बिना पीपीटी में भी कंटेंट उपलब्ध है और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, आपको अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंचेगी। हर बच्चा जो हमारे ग्रामीण अंचल में रह रहा है उस तक भी ये सूचना पहुंचेगी कि हाँ, कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। पीपीटी से पढ़ा हुआ बहुत लंबे समय तक हम याद नहीं रख सकते हैं, तो ये मेथड अभी हमारे लिए थोड़ा सही नहीं है। आगे आने वाले 5 साल के बाद ये मेथड हो सकता है हमारे लिए समय बचाने वाला मेथड साबित हो जाए। परंतु समय बचा के हम क्या करेंगे, जब एग्जाम को बहुत सारा समय है तो हम जल्दबाजी किस बात की करें, अपने धीरे धीरे से हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नई जानकारी के साथ। सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।